बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करता हूँ उस रब्बे कदीर के नाम से जो दिलों के भेद बाखूबी जानता है। देखती आंखों, सुनते कानों और मुस्कुराते लबों को इफ्तिखार अहमद अंसारी का मोहब्बत भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मेरे आका दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल कराची की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुमकिन हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज एक अहम मौजू पे आप लोगों को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से और उसके बाद एमक्यूएम जो है इस वक्त कौमी असम्बली में भी सरापा एहतजाज है और सूबाई असम्बली में भी, और इसकी वजाहत भी आप लोगों से बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि एमक्यूएम कौमी और सूबाई असम्बली में किन बुनियादों पर सरापा एहतजाज है और क्या मुतालबा कर रही है हुकूमत वक्त से। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर। जवाद अहमद जो पाकिस्तान के एक मशहूर और मारूफ गुलकार हैं, उन्होंने आज से चंद साल कबल एक गाना गाया था जिसके अशार ये थे कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। तो खैर ऐसा नहीं है, हमें पाकिस्तान के सितारों से प्यार है, पाकिस्तान से प्यार है। ये इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ज़्यादती करने वाले लोगों से प्यार नहीं करते। पाकिस्तान की कौमी ख़जाने पे जो बोझ बने बैठे हैं और पाकिस्तान की इस वक्त ज़िल्लत और रुसवाई का जो बाइस बन रहे हैं, हम उनसे प्यार नहीं करते। अमेरिका जैसी टीम से पाकिस्तान ने हार कर इंतहाई अहमकाना हरकत की है। मानते हैं, ये बात मानने की है कि जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक के नसीब में जीत और एक के हार नसीब में हार होता है, लेकिन हार उसी का मुकद्दर बनती है जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, जिसकी कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं होती। हार उसी का मुकद्दर बनती है और यही नाकामयाबी पाकिस्तान के मुकद्दर ये नाकामयाबी पाकिस्तान का हिस्सा बनी और इसकी वजह वजह जो है पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम है जो लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं। तुम जीतो या हारो, तुम्हें हमें तुमसे प्यार है, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की सरमाए पे, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पे जो लोग बोझ हैं, हमें उनसे कभी प्यार नहीं हो सकता, हम ऐसे लोगों से कभी प्यार नहीं कर सकते। पाकिस्तान की कौमी ख़जाने पे बोझ ऐसे हैं कि जो ए कैटेगरी की जो खिलाड़ी हैं उसकी तनख्वाह 60 लाख रुपए है और जो बी कैटेगरी के हैं उसकी तनख्वाह 40 लाख रुपए है और जो सी कैटेगरी के हैं उनकी तनख्वाह 20 लाख रुपए है इसके अंदर। और इसके अलावा जो चीफ सेलेक्टर हैं, चेयरमैन पीसीबी हैं और भी जो लोग हैं और जो कोच हैं, 6-6 लोगों की जो टीम बनी हुई है कोच की, उनकी तनख्वाह लाखों में है, 40-40 लाख रुपए। और इतना बड़ा बोझ पाकिस्तान के इस कौमी ख़जाने पर, जो मुल्क दिवालिया हो चुका है, जो मुल्क जिस मुल्क में गुर्बत इंतहा पर है, जिसमें जिसमें लोग भूख और अफलास से खुदकुशी कर रहे हैं, उस मुल्क के कौमी ख़जाने पे इतना बड़ा बोझ और कारकर्दगी बिल्कुल सिफर। अमेरिका से हारने के बाद जो इंडिया के जो मीडिया पर्सन है, इंडिया जिस तरह से जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, इंडिया जिस तरीके से पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है और मजाक बना रहा है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जो इस वक्त इंडिया की जो सोशल मीडिया पर और मीडिया पर जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जिस तरीके से और पाकिस्तान को जिस लफ्ज़ों से नवाजा जा रहा है, वो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है। हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और पा, इसकी वजह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है जो इंडिया जैसे जो इ- अमेरिका जैसे नई नवेली टीम से हारने के बाद भी शर्मिंदगी का इज़हार नहीं कर रही है। और अब आने वाले वक्त में जो इंडिया के साथ जो मैच होगा वो किस नतीजे पे पहुंचेगा, ये आप इसका खुद भी अंदाज़ा कर सकते हैं। और इंडिया की सोशल मीडिया पे इस वक्त ये खबरें गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान ये मैच सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हारा कि आईएमएफ से कर्जे की भीख मिल जाए। आईएमएफ से कर्जे की भीख लेने के लिए पाकिस्तान ये मैच हार गया। तो क्या अब हमें इस तरह से भीख मांगने के लिए और हाथ फैलाने और भीख मांगने के लिए तो हम शर्मिंदा होते हैं, लेकिन अब हमारी क्रिकेट टीम भी हमें शर्मिंदा कर रही है। खैर, अब मैं चलता हूँ अपने मौजू की दूसरी जानिब के
इस वक्त MQM पाकिस्तान जो है कौमी असम्बली में भी सरापा एहतजाज है और सूबाई असम्बली में भी। सूबाई असम्बली में सरापा एहतजाज यूँ है MQM पाकिस्तान के, कल MQM पाकिस्तान ने जो लोग टारगेट किलिंग के नाम पे शहीद कर दिए गए, कराची के नौजवान, जो कराची के नौजवानों को टारगेट किलिंग के नाम पे शहीद कर दिया गया, उनके हक़ में उनके तस्वीरें उठाकर MQM पाकिस्तान ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और इसी तरह जब सुबह कौमी असम्बली का रुख करते हैं तो सैयद मुस्तफ़ा कमाल जो MQM पाकिस्तान के मेंबर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने असम्बली में खड़े होकर पाकिस्तान की शहर कराची में बढ़ती हुई लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ शदीद अल्फाज में एहतजाज किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और हुकूमत वक्त को ये तवज्जो दिलानी चाहिए कि इस वक्त कराची के अंदर जो है लोड शेडिंग इंतहाई उरूज पर है। इसके बाद भी हम एक बात करेंगे कि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली कौमी असम्बली की मेंबर हैं शाज़िया मरी, जिन्होंने असम्बली में ख़िताब किया। लेकिन पहले हम चलते हैं कि सिंध असम्बली की तरफ। MQM पाकिस्तान के जो कायदे हस्ब इख्तलाफ हैं, जो अली खुर्शीदी साहब, उन्होंने असम्बली में ख़िताब के दौरान स्पीकर को और वज़ीर आला को मुखातिब करते हुए और वज़ीर दाखिला को मुखातिब करते हुए ये कहा कि इस कराची में नौजवानों का कत्लेआम हो रहा है, पढ़े लिखे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, स्ट्रीट क्राइम के नाम पे महाजर नस्ल कशी की जा रही है। जनाब, बात बिल्कुल सही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम के नाम पे कराची के नौजवानों को मारा जा रहा है, कराची के नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले पढ़े लिखे नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये माएँ जो अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, बड़ा करती हैं और इस काबिल बनाती हैं कि वो उनकी के लिए कुछ कर सके, मुल्क का नाम रोशन कर सके। और जब वो इस काबिल होते हैं तो उनको टारगेट कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, स्ट्रीट क्राइम के नाम पे मार दिया जाता है, मोबाइल स्नैचिंग के दौरान मार दिया जाता है। ये मोबाइल जो लोग ख़रीदते हैं बड़ी मेहनत से, खून पसीने की कमाई से एक-एक रुपए जोड़कर मोबाइल ख़रीदते हैं और इसको शहर के लोगों से वो मोबाइल छीन लिया जाता है। इस महंगाई के दौर में 25-30 हज़ार, 40-50 हज़ार रुपये का मोबाइल लेना आसान नहीं है। उन लोगों के लिए तो आसान है जो प्रोटोकॉल लेकर घूमते हैं, जो आला मनसब पे बैठे हुए लोग हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है। लेकिन एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मिडिल क्लास नौजवानों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि एक-एक रुपए जोड़कर और कमेटियाँ लगाकर और अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटने के बाद ये मोबाइल ख़रीदते हैं और वो भी स्ट्रीट क्राइम के नाम पे छीन लिया जाता है। अगर नहीं दो, मज़ामत करो तो उसको गोली मार दी जाती है और नतीजा ये होता है कि इस वक्त साल रवा में यानी कि 6 महीने के अंदर कराची के 75 नौजवानों को शहीद कर दिया गया, जिसमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और फूड पांडा वाले भी हैं, मोबाइल रिपेयरिंग वाले भी हैं। तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिनको शहीद किया गया है। पढ़े लिखे तबके की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कराची पढ़े लिखे लोगों का शहर है, जिसकी वजह से कराची अपनी एक पहचान रखता है, एक अपनी मयार रखता है। लेकिन उसके बाद भी कराची के नौजवानों को स्ट्रीट क्राइम के दौरान शहीद कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है और हुकूमत वक्त इस वक्त खामोश है। और अब चलते हैं कौमी असम्बली की तरफ। तो कौमी असम्बली में सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने के इलेक्ट्रिक को मुखातिब करते हुए ये कहा कि लोड शेडिंग के दौरानिया में कमी की जाए। हमें तो लोड शेडिंग ही मंजूर नहीं, भले वो 1 घंटे की हो या आधे घंटे की हो, लोड शेडिंग का रवाज ही कराची से ख़त्म होना चाहिए। कराची क्योंकि सूबे को 95% और वफाक को 65% रेवेन्यू देने के बावजूद कराची को लावारी छोड़ दिया गया है। कराची को लावारी समझा जाता है, कराची के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। जनाबे वाला, हमें तो लोड शेडिंग ही बर्दाश्त नहीं है, भले वो आधे घंटे की क्यों ना हो, हमें लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये भी कहा कि पीएमटी की तरफ जाना चाहिए। अगर एक महल्ले के 10 लोग अगर बिजली बिल नहीं भर रहे तो उन 10 लोगों की बिजली मुनक़ता की जाए, ना कि पूरे मोहल्ले की। बात उन्होंने बिल्कुल राइट की है। जो लोग इसमें शामिल हैं, जो बिजली के बिल पे नहीं कर रहे हैं, उनकी बिजली मुनक़ता करें, उनकी बिजली काटें, ये के इलेक्ट्रिक का हक़ है, के इलेक्ट्रिक का राइट है। लेकिन हम साथ-साथ ये भी मुतालबा करते हैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी कौमी असम्बली में ये मुतालबा करना चाहिए, नाजायज़ बिलों में इजाफ़ा
नाकाबिले बर्दाश्त है और हमें किसी भी हाल में कबूल नहीं। जिस तरह से कश्मीर के लोगों के लिए 3 रुपए फ़ी यूनिट बिजली की गई है, उसी तरह कराची के लोगों के साथ भी वही रवैया इख्तियार किया जाए, वही सलूक किया जाए जो कश्मीर के लोगों के साथ किया गया है। जो कश्मीर के लोगों को जिस तरह रिलीफ दिया गया है, इसी तरह कराची के लोगों को भी रिलीफ दिया जाए और बिजली के फ़ी यूनिट की बिल की जो कीमत है वो 3 रुपये मुख्तस की जाए। सफ़ेदपोश लोगों की लाज रखी जाए और कराची में भी जो बिजली के बिल हैं उसकी कीमत जो है 3 रुपये फ़ी यूनिट की जाए। 3 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की बिल की जाए कराची वालों के लिए, कराची के लिए, बिलख़ुसूस कराची के लिए, क्योंकि कराची पूरे मुल्क को चलाता है। कराची चलता है, कराची चलता है तो पूरा मुल्क पलता है। और अब बात करेंगे कि कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली मोहतरमा शाज़िया मरी साहिबा ने भी मुखातिब किया स्पीकर असम्बली को और वज़ीर तवानाई को और वज़ीर आज़म साहब को, और कौमी असम्बली में बड़ा दबंग ख़िताब किया कि सिंध में बिजली लोड शेडिंग हो रही है। जनाब वाला, मैं शाज़िया मरी साहिबा से सवाल करता हूँ कि 16 साल से सिंध में आपकी हुकूमत है, सिंध में 16 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 16 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी इस काबिल नहीं है कि इलेक्ट्रिक को लगाम डाले। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वज़ीर आला सिंध इस काबिल नहीं है, इस अहलियत के मालिक नहीं है कि इलेक्ट्रिक को लगाम डाले और लोड शेडिंग के दौरानिया में ख़त्म किया जाए। लोड शेडिंग का दौरानिया जो है बिल्कुल सिरे से ख़त्म किया जाए। क्या वज़ीर आला सिंध के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना पावर नहीं है कि वो के इलेक्ट्रिक को लगाम डाल सके? कौमी असम्बली में आप एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त वफाक के अंदर भी एक बहुत बड़ी अहमियत की हामी है, और सदर जो हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। जो आसिफ अली जरदारी साहब जो इस वक्त मुल्क के सदर हैं, उनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो क्या सदर के पास भी ये इख्तियारात नहीं कि वो के इलेक्ट्रिक जैसे बेलगाम घोड़े को लगाम डाल सकें? अगर आप कौमी असम्बली के अंदर खड़ी होकर सिंध की नुमाइंदगी कर रही हैं और सिंध के मुकदमे को लड़ रही हैं, तो क्या आपने अपनी जमात से कभी ये सवाल किया है? कभी आपने अपनी जमात से ये बात कही है? कभी आपने अपने आला क़यादत से के सामने ये बात रखी है? क्या आपकी आला क़यादत का इतना अस्लो सलूक नहीं है वो के इलेक्ट्रिक जैसे करप्ट इदारे को लगाम डाल सके? बस अब मैं अपने मौज़ू को समेटता हूँ इन बातों के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद, सिंध पुलिस ज़िंदाबाद, सिंध रेंजर्स ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।